लोग में भय है अभी भी कि कहीं जंगल राज आ जाए? लोगों को भय है ना, हमको भय नहीं है, हमको उम्मीद है। लेकिन हम लोग कोई विकास उसका नजर में नहीं आ रहा है। हम विकास के नाम पे जीरो है, इसलिए हम लोग को हर 5 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए। लालटेन उड़ेगा कि लालटेन जलेगा? जलेगा। जलेगा। पतंग का कैंची दे करके सूता काट देंगे। बात अच्छा करने से क्या होगा, काम भी करना चाहिए ना उसको। भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर से कह रहे जंगल राज। नहीं, जंगल राज में शेर रहता है, हम लोग शेर हैं। कि हमारे जो भी है मतलब नेता जाति पाति को देख करके वोट कर रहा है। आरजेडी हम मानते हैं अवैसी नहीं है, अवैसी वोट मांगने के लिए होता है। आरजेडी पटना का ही है। महाराष्ट्र में जाकर के महाराष्ट्र मतलब कहता है कि मराठी बोलो नहीं तो उसको मार रहा है, पीट रहा है। ओवैसी आया हमारे इसमें, तब तक हिंदू मुसलमान देश में शुरू हो गया। बीजेपी हमारे जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान किसी का दुश्मन है। हमको सर्कुलर पार्टी चाहिए और सब मिलकर सरकार बनाना है। ओवैसी को सिर्फ मुसलमान का वोट। हाँ, मुसलमान का वोट चाहिए। यहाँ तक आप बात कीजिएगा विकास का तो आप देखिए मुख्य बाजार है बाईसी का, और ये हालत देखिए क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगर और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बाईसी विधानसभा में। लोग बैठे हुए हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं चाय समोसे पर चुनावी चर्चा हो रही है। आइए यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है। क्या नाम हुआ? मलिक जुल्फकार। इसी विधानसभा के निवासी हैं? जी, इसी विधानसभा से। क्या माहौल है तब? अब तो आ गया माहौल लालटेन का है। लालटेन का? जी हाँ। लालटेन से कौन है? आज अब्दुल सुभान। अब पिछले जो विधायक थे वो इस बार नहीं लड़ रहे हैं क्या? वो नहीं लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे हैं, नहीं आरजेडी टिकट नहीं दिया। नहीं। तो लालटेन को वोट दीजिएगा? जी हाँ, लालटेन को देंगे। पतंग नहीं उड़ाइएगा? नहीं, हमको लालटेन जलाना है। लालटेन लोग कहता, तेजस्वी को वहाँ करना है। अरे लोग तो राहुल को करना है। लोग कहता आप मिट्टी का तेल नहीं मिलता, आप नहीं लालटेन। मिलता है तो जिनको नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, हमको मिलता है, बात खत्म। हाँ, हम डीजल से चला जलाएंगे। ओवैसी साहब से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है उनसे हम। क्या है? अब मेरी मर्जी है। आप लालटेन ही जलाइएगा? हम लालटेन ही क्या जलाएंगे। लगता है तेजस्वी जो है जो वादा कर रहे हैं घर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, पूरा कर पाएंगे कि हवा? अब देखिए, अभी उसका सरकार तो नहीं बना है। मेरी बात सुन लीजिए। उनके फादर ने पहले बनाया सरकार था, तो उस वक्त क्या था नहीं था उसको हम नहीं कह पाएंगे। अब जो ये अपने बलबूते पे सरकार जो बनाने जा रहा है इस मिसाल के तौर पर, क्या बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। तो अब उसको मौका दीजिए तभी ना वो कुछ करेगा। लोग में भय है अभी भी कि कहीं जंगल राज आ जाए? वो तो उन लोगों को भय है ना, हमको भय नहीं है, हमको उम्मीद है। उम्मीद है तेजस्वी? उम्मीद है। हाँ, युवा नेता है। एनडीए से यहाँ कौन है जानते हैं? प्रत्याशी कौन है एनडीए से? वो विनोद यादव है। विनोद यादव। उसका क्या माहौल है? कुछ है माहौल क्षेत्र में? उनका भी माहौल है, उनका भी माहौल है। आप बताइए क्या देख रहे हैं इस बार, क्या होगा चुनाव? इस बार चुनाव में तो हम लोग अभी गठबंधन सरकार को हम लोग सुन रहे हैं। हाँ। ये योजना जो चला रहा है अभी नीतीश सरकार, ये देन तेजस्वी का है। इसने बताया हाँ। कि मैं 2500 रुपया महीना हर व्यक्ति को देंगे, सरकार बनने के बाद 500 सिलेंडर देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन ये योजना उनका पास किया कि प्रेजेंट सरकार रहते हुए उसको देखते हुए ये लागू किया। तेजस्वी के योजना को कॉपी मार दिया एनडीए। जी, कॉपी मारा ना, वो प्रेजेंट सरकार में है उसका। नीतीश कुमार में क्या खराबी है? इतना सड़क का जाल बिछा दिए। सरकार में खराबी नहीं है, बात नहीं है। खराबी नहीं अरे है। बदलना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़े कि मेरा ये है तो वही रहेगा, बदलना चाहिए। फिर अगर बाई चांस वो बन गया तो अगर नहीं काम कर पाएगा तो फिर बदलेंगे दूसरा। फिर बता, परिवर्तन होते रहना। हाँ, यही बात है, यही। क्या बता रहे हैं चाचा, थोड़ा आप भी बताइए क्या माहौल है? लालटेन जला रहे हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं? हम लोग तो लालटेन में जलाएंगे। लालटेन जलाइए? जी हाँ, लालटेन में जलाएंगे। पतंग का कैसा माहौल है इधर? हम लोगों को मालूम नहीं है, हम कोई उम्मीद नहीं है यहाँ। पूरा लालटेन जल रहा है? लालटेन में हाँ, लालटेन में जलाएंगे। इस बार क्या फूक में उड़ जाएगा पतंग? पतंग फूक में ही उड़ जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा। पतंग का डोरी टूट जाएगा हवा में? चलिए, इन लोग का कहना है कि पतंग का डोरी टूट जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। और क्या नाम हुआ? गुलाम जावेद। यहीं के निवासी हैं? क्या माहौल है?
देखिए माहौल अभी सियासत का जो माहौल है, जी हम लोगों को इस बार जो सब मिलजुल के पतंग को ही वोट देना है। उधर कह रहे हैं पतंग का कोई माहौल नहीं है, डोर टूट जाएगा पतंग का। नहीं, पतंग को ही देना है, इसलिए कि जो भी हम लोगों का पार्लियामेंट या सांसद में जो भी हम लोगों के हित में जो ओवैसी बात करते हैं वो सही बात करते हैं। तेजस्वी भी तो आपके हित में बात करते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव उसके बाबूजी भी कितना बार मंत्री रहे, 1991 से लेकर वो कितना बार 15 साल मंत्री रहे, लेकिन 15 साल मंत्री रहने के बावजूद भी हमारे जो बिहार में जो विकास किया है वो विकास कोई डेवलप उसका दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ये भी आपके समुदाय के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इन पार्टियों ने हमेशा हमें वोट बैंक की तरह ही यूज किया, विकास नहीं किया, मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। जी, ये तो बात आपका भी कहना सही है। आज से पहले 2020 में हो या 2015 में हो या पहले भी जो हम लोगों को मंत्री बना है तो सोचे कि नहीं कुछ विकास करेगा, लेकिन हम लोग कोई विकास उसका नजर में नहीं आ रहा है। हम विकास के नाम पे जीरो है, इसलिए हम लोग को हर 5 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए हम MIM पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो अब तक आप लोग लालटेन जला रहे थे, इस बार पतंग उड़ाएंगे? जी, इस बार हमारे यहाँ पतंग उड़ेगा। चलिए, तो इनका कहना है कि पतंग उड़ेगा। युवा साथी लोग हैं, क्या नाम हुआ? पतंग, मेरा नाम है मारूफ रजा। पतंग ही आपका नाम जी, है? पतंग नाम नहीं, मेरा नाम है मारूफ रजा। पतंग ही उड़ेगा इस बार। पतंग ही उड़ेगा। हाँ। वहाँ बुजुर्ग लोग जो है, चाचा लोग तो लालटेन जला रहे हैं। चाचा लोग पुराना आदमी है इसलिए लालटेन जलाना है। नया दौर आया है, पतंग उड़ाना है। कितना लालटेन जलाएंगे अभी? लालटेन पतंग से कौन है? गुलाम सरवर? जी, गुलाम सरवर है। कैसे लोग हैं, कैसे आदमी? बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, आपके विधानसभा में विकास हुआ है पहले? विकास पहले नहीं हुआ है। बाजार में इतना कीचड़ है, ये है, कुछ मतलब विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो इस बार पतंग उड़ाना? जी, इसलिए इस बार पतंग उड़ाना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मसूद आलम। क्या माहौल लग रहा है? माहौल जो भी है ठीक ही है माशाल्लाह, और पतंग ही पतंग है यहाँ पर। तो कह रहे हैं पतंग ही पतंग है। ये समझी है मेरा ये हाँ। एक आदमी ये पतंग वो भी आ जाएगा हमारे पास। आप लालटेन, ये पतंग, हाँ, दोनों रिश्तेदार हैं, तब समझी है ना मेरा, वो आ जाएगा हमारे पास। मोहब्बत से लेके आएंगे। नहीं, मोहब्बत से आएगा वो। नहीं, पार्टी बदलने वाला काम वो लोग करता है। आप नहीं बदलिए? दिल से परिवर्तन होना हाँ, चाहिए। हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं कि एक ही मंत्री को हर बार उसी को दे करके हम लोगों का कोई विकास होता ही नहीं है। आज नौजवान देखिए, हम लोग जितना भी है यहाँ से बम्बई, दिल्ली, पंजाब, कोई फैक्ट्री ना कुछ, गरीबों का ये कोई विकास ही नहीं कर पाते हैं, तो इन लोगों को मना के क्या फायदा हम लोगों को। पलायन का बात तो सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है इस बार चुनाव में, प्रशांत किशोर, जानते हैं? प्रशांत किशोर कर रहा है, नई पार्टी है, एक बार में उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन बात अच्छा करते हैं। बात अच्छा करने से क्या होगा, काम भी करना चाहिए ना उसको। अभी उसको जो कोई काम नहीं देखते हैं, उसको प्रशांत किशोर को हम लोग अभी अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ से उनका भी उम्मीदवार है क्या? हाँ, उम्मीदवार उनका भी है। उम्मीदवार है। हाँ, शाहनवाज जी ने क्या उसको कैंडिडेट वो है, शाहनवाज जी। शाहनवाज नाम। और लोग हैं इधर, क्या भैया वोटर आईडी नहीं है? चलिए, चाचा कैमरा देख के उधर जा रहे हैं, बताइए, आप बताइए क्या है? देखिए, ऐसे लोग जब बात करने वाले लोग मिले तो मजा आता है। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद मुजीबुर रहमान। क्या माहौल? माहौल ठीक है। पतंग उड़ रहा है कि लालटेन? लालटेन उड़ेगा। लालटेन उड़ेगा कि लालटेन जलेगा? जलेगा। जलेगा। पतंग का कैंची दे करके सूता काट देंगे, है? उड़ते रहेगा। क्या है? वैसे हम लोग लालटेन वाले हैं, लालटेन को वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। कब तक लालटेन जलाएंगे? बहुत दिन तक जलाएंगे, जब तक तेजस्वी का जिंदगी रहेगा तब तक जलाएंगे। विपक्षी नेता ओवैसी साहब ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ये लोग यूज करते हैं, विकास नहीं करते हैं हर बार। तेजस्वी आएगा तब ना विकास करेंगे। इससे पहले तो लालू जी भी थे। लालू जी थे तो विकास किए थे ना, किए थे, बहुत विकास किया है। बहुत विकास। हाँ, इनका कहना है कि बहुत विकास बहुत किया किया था। है। चाचा उधर से कह रहे हैं भाई, जंगल इसी में अगर कादो कीचड़ है, राज। उधर से पटना जंगल में भी राज। है। भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर से कह रहे हैं जंगल राज। नहीं, जंगल राज में शेर रहता है, हम लोग शेर हैं। आप लोग से हाँ, लालू का शेर है हम लोग, हाँ। और हम लोग वोट देंगे लालू को। इस बार परिवर्तन होगा, तेजस्वी आएंगे। एकदम तेजस्वी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हर हालत में बनना है। यहाँ लोग, कुछ लोग हैं पतंग उड़ाएंगे, कुछ लोग हैं लालटेन जलाएंगे। नहीं, ज्यादा लोग लालटेन चलाएंगे।
ज्यादा लोग लालटेन। चलिए वो तो मैं घूम रहा हूँ। युवा है ना, हाँ। वो अभी जाएगा पतंग में जाएगा। बाकी जो बुजुर्ग है, एक जो जिनका हो गया है, वो अभी आरजेडी में है, बैठे हुए हैं, इसलिए वो आरजेडी युवा पतंग उड़ाएगा। हाँ जी, युवा और औरत सब है ना, वो पतंग में ही जाएगा तो क्या लग रहा है जी। पतंग माशाल्लाह मेरा खानदान में और AIM का ही माहौल उसी का है। जी, माहौल उसी का है। बाकी जो अभी है मतलब जान पहचान है, बुरा सब है ना, वो लोग बोलेगा ये आरजेडी के बारे में। हाँ, आप मुझे बताइए कि जो भी हम लोगों के हित में, जो भी आप लोगों का संसद में अगर कोई भी भाषण होता है, आज असदुद्दीन ओवैसी जो हम लोगों के हित में लड़ाई कर रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर बोला है कि कोई छुआछूत या किसी की मतलब की जाति पाति को देखना नहीं है। लेकिन आज देखिए हमारे जो भी है मतलब नेता जाति पाति को देख करके वोट कर रहा है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग को सबको लेके चलना है, इसीलिए इस बार पतंग ही चलेगा कि हर 5 साल के बाद बदलना है। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। किसका माहौल? माहौल तो अभी आरजेडी है, यहाँ से लेकर वहाँ पटना तक। किसका बात माना जाए? कुछ लोग कह रहे हैं देखिए पतंग। देखिए AIM को 2020 का विधानसभा में जो है ना फुल बहुमत के साथ जिताए थे हम लोग, समझे। तो लेकिन पार्टी छोड़ के चले गए। वो चले गए अलग बात है, लेकिन छोड़ा नोड़ा टट्टू घोड़ा आए थोड़ा आगे पूरा क्या बोले? फिर से बोलिए। छोड़ा नोड़ा टट्टू घोड़ा आए पूरा आगे थोड़ा थोड़ा, समझे। पतंग वालों का यही कहानी पतंग वाली का नहीं है। 2025 जो है हाजी साहब यहाँ से जो है निकल रहे हैं और हम लोग उनको जो है विधानसभा भेज रहे हैं। उसके बीच में कई बार आए वो अवैसियां 22 में, उनसे पूछा जाए जो सवाल करे। आरजेडी, अरे हम परजेंट है, लेकिन आरजेडी भी नहीं आया ना। आरजेडी हम मानते हैं, अवैसी नहीं है, अवैसी वोट मांगने के लिए होता है। आरजेडी पटना का ही है, भी होता है बिहार में आना। देखिए ये भी सही कह रहे हैं कि अगर ओवैसी नहीं आए तो आरजेडी भी तो नहीं आ रहे हैं लोग। ये बात ही गलत है कि वहाँ से तेजस्वी क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ से अवैसी क्यों नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग को उस चीज में जाना ही नहीं है। हम लोग का ये कहना है कि 2020 में हम लोग AIM को फुल बहुमत के साथ जिताए थे, लेकिन हम लोग यही बदलाव चाहते हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। पटना में बदलाव चाहते हैं। सरकार इस बार हम लोग तेजस्वी का लाना चाहते हैं, नए जोश के साथ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार इस बार चलेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव जो कहते हैं घरे घर सरकारी नौकरी दे देंगे, क्या लगता है? देखिए आधा अगर पूरा नहीं देगा फिर भी आधा देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। जो वादा कर रहा है ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर घर में अगर नौकरी देगा तो उसको बजट को देखिए पहले, बजट क्या है उसका जो सरकारी नौकरी सच्चाई बोल रहे हैं, बिहार का तो बजट नहीं है। कितनी बजट है पहले हमको बताइए। हमारा कहना मतलब 17 महीने में तेजस्वी सरकार रहा समर्थन में, लेकिन कुछ ना कुछ नौकरी वो दिया, बहुत सारा नौकरी दिया। लेकिन अगर इस बार देंगे, अगर 5 साल के लिए देंगे तो हो सकता है कि यहाँ के युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर कोई ना कोई रोजगार निकालेगा, उपाय निकालेगा। हमारे आज के जो युवा, बिहार के युवा है, महाराष्ट्र में जाकर के महाराष्ट्र मतलब कहता है कि मराठी बोलो नहीं तो उसको मार रहा है, पीट रहा है। उसके बाद क्या कहता है गुजरात में जो है मार रहा है, पीट रहा है। हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए, हम लोग को यहाँ जो है नौकरी चाहिए। ये सब कोई भी नहीं कर रहा है, समझे। ये नहीं क्या बोले एक बार बताइए क्या बोले? ओवैसी आया हमारे इसमें, तब तक हिंदू मुसलमान पे देश में शुरू हो गया। पहले हिंदू मुसलमान नहीं था, सब कोई एक जाए होकर के वोट करते थे। अभी जब से ओवैसी आया यहाँ हमारे यहाँ बिहार में, तभी से हिंदू मुस्लिम तो हिंदू अलग हो गया। मुस्लिम बोलने वाला नहीं था पहले। क्या बोला? पहले कोई बोलने वाला नहीं था। मुसलमान के लिए पहले बोलने वाला कोई नहीं था, अभी मुसलमान के बारे में बोल रहा है, इसीलिए ये लोग को चिढ़ता है। तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भड़काता है, लड़ाई लगवाता है। वो खुद भड़काता है। आप क्या कहें? हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं ना। सवाल कीजिए। कोई भी कानून लागू होता है, सुनिए, कानून जो भी लागू होता है उसमें वोट होता है ना, उसमें वोट होता है, तब जाके संसद में पास होता है उस चीज को। किसने वोट किया? 231 वोट जो गिरा, किसका वोट गिरा? सिर्फ मुसलमान का थोड़ी गिरा, हिंदू का भी गिरा ना, तब ना 231 हुआ। 274 वो लेके आया बीजेपी माँ का, ये इंडिया सरकार लेके आया ना। हम विपक्ष में रहे तब ना 231 लेके आए। यही सवाल पूछा जाए,
समझे। यहाँ पर हम लोग के यहाँ जो है ना मामला ये हो गया है कि तेजस्वी जो है कुछ नहीं बोलता मुसलमान के हक में, पक्ष में, समझे। लेकिन देखिए वहाँ पर जो विधानसभा में होता है या कहीं भी कुछ भी होता है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा देखने आते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं कि वो जाहिल को तेरे देना वोट नहीं करता, ये नहीं करता। अवैसी साहब जो बोलते हैं बढ़िया से बोलते हैं, बैरिस्टर है, वो पढ़े लिखे लोग आदमी है, वो बढ़िया से जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए एक वोट है उनका पास, एक ही मतलब जो है सांसद है, कहने का मतलब वो वहां पर जाते हैं, साथ में विपक्ष भी साथ देता है। लेकिन ये चीज वो लोग नहीं देखता, यहाँ के लोग कहता है कि नहीं, अवैसी साहब बोलते भाई सब साथ देता है। मुसलमान के ऐसा थोड़ा ना कि मुसलमान का दुश्मन अगर मान लीजिए कि अगर एनडीए है या बीजेपी अगर मानते हैं तो कोई ना कोई उसका दोस्त भी है। विपक्ष मान लीजिए कि क्या कहता है, तेजस्वी मुसलमानों के हितैषी हैं। तेजस्वी है, खाली तेजस्वी नहीं है, अखिलेश भी है, केजरीवाल भी है, बीजेपी भी है। ऐसा थोड़ा ना कि आदमी आदमी का दुश्मन है। हम लोग सोचते हैं कि हम बीजेपी हमारे जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान किसी का दुश्मन है। यही बात फिर से बोलिए। उसका बाप कहाँ था? पांच विधायक को अच्छा करके भेजे। अच्छा आप सभा से 5 विधायक को निकाल दिया और 5 साल के अंदर अवैसी कितने बार आया हमारे विधानसभा में? मुजफ्फरपुर का बात बोलता है, उस कांड में उस टाइम अवैसी कहाँ था? उस समय जो आप बोल रहे हो, उस समय कितनी सरकार थी? आप लोग क्या कांग्रेस की सरकार थी ना, अब कांग्रेस की सरकार थी। पूछा ये चीज, उसका अवैसी का बाप जो उस टाइम कांग्रेस के साथ क्या मिलान कर रहे थे? खाली उसको मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का। देखिए पार्टी सीट के लिए, सरकार के लिए, अपना जो है सत्ता के लिए हर कोई चाहता है कि हम कुछ ना कुछ करें, फायदा लेना चाहता है। चलिए, तो यहाँ पे एक तरह से जहाँ मुझे समझ आ रहा है, जितने लोगों से मैंने बात की, कि 50-50 कहीं ना कहीं दिख रहा है। पतंग के भी लोग हैं, लालटेन के भी लोग हैं, युवा वर्ग ज्यादातर पतंग के साथ दिखाई दे रहा है। हमको सर्कुलर पार्टी चाहिए और सब मिलकर सरकार बनाना है। ओवैसी को सिर्फ मुसलमान का वोट, मुसलमान का वोट चाहिए। लोग आपने देखा कि यहाँ पे लड़ रहे हैं प्रत्याशियों के ऊपर कि पतंग अच्छा तो लालटेन अच्छा। लेकिन जहाँ तक आप बात कीजिएगा विकास का, तो आप देखिए मुख्य बाजार है बाईसी का, और ये हालत देखिए क्या है। लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं प्रत्याशियों के पीछे। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। मौसम है, हो गया है, चलिए आइए इधर बात करेंगे। कुछ ये सब्जी वाले भाई लोग हैं। क्या है चाचा, क्या हाल है? ठीक है। यहीं बाईसी के ही रहने वाले हैं? हाँ, बैठी गई रहना। थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का आप देखा जाएगा जिस टाइम वोट पड़ेगा तो। किसको? इधर थोड़ा बताइए न, किधर लालटेन जलाइएगा कि पतंग उड़ाइए? बताइएगा नहीं तो अगर लालटेन जलता है कि पतंग उड़ता है, कोई गारंटी है? जिसका हवा चलेगा उसको देंगे, जिसका हवा उधर चलेगा आप उसको दे दीजिए। हाँ। क्या बोले? देखिए यही बोल रहे हैं, सही बात। क्या बोले? तो है नहीं, लालटेन कैसे जलेगा? तेल है ही नहीं, लालटेन कैसे जलेगा? तब पतंग उड़ जाएगा, फड़ करके पतंग उड़ेगा। देखिए क्या चाचा, इस बार क्या हो रहा? क्या हो रहा है? इलेक्शन हो हाँ, इलेक्शन में क्या माहौल है? माहौल तो अपना अपने है, महागठबंधन इधर आइए। बीजेपी आप किधर? हम महागठबंधन के तरफ। पतंग नहीं उड़ाइएगा? नहीं, ओवैसी साहब कहते हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं भाई। मुसलमान करने से होगा, जो रोजगार देगा उसी की तरफ जाना पड़ेगा। तेजस्वी जी रोजगार दे देंगे, जो कह रहे हैं घरे घर सरकारी नौकरी होगा हो जाएगा। हाँ, होगा। कितना पैसा है बिहार में? हो जाएगा पैसा, क्या थोड़ा थोड़ा देगा, फिर देगा होगा। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाएगा। बहरहाल आपने देखा बाईसी विधानसभा में हम थे और हमने लोगों से बातें की, उनके विचार को जाना कि इस बार क्या माहौल है। यहाँ 50-50 माहौल दिखा। कुछ ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के पक्ष में है, ज्यादातर यूथ इस बार पतंग उड़ाएंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ज्यादातर लालटेन के पक्ष में ही दिखे। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश सिंह, बतंगड़ न्यूज, बिहार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है।
ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।